आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश और पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी ने पालकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ऐसा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही। निजी स्कूलों से ड्रेस खरीद लीजिए, कॉपी पुस्तक उनके बताए जगहों से खरीद लीजिए, जूते और मोजे उनकी बताए जगहों से खरीद लीजिए। यहाँ तक कि अब निजी स्कूल वाले अपने परिसर में कैंटीन भी बना रहे हैं, जिसमें बच्चों को लंच बॉक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं, वह भी वह स्कूल में करेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, आपका अपना चैनल, और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसते हुए एक बड़ा फैसला पिछले दिनों लिया है। अब प्रदेश के किसी भी निजी स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें नहीं चलेंगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश के किसी भी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें नहीं चलेंगी। जिन स्कूलों को सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त है, वहां सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें, और जो स्कूल छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, वहां केवल राज्य शासन द्वारा निर्धारित किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। इस आदेश के पीछे मकसद है पालकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने का। मकसद है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का, और मकसद है कि हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आइए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अहम आदेश जारी हुआ है, जिसने निजी स्कूलों की मनमानी पर सीधा प्रहार किया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूल अपनी मर्जी से प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें पालकों पर नहीं थोप सकते। अब छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को केवल पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें ही पढ़ानी होंगी। वहीं जिन स्कूलों को सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता मिली है, उन्हें एनसीईआरटी की किताबों को लागू करना अनिवार्य किया गया है। सिर्फ किताबों ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ किताबों की बात ही नहीं हो रही है, बल्कि यूनिफॉर्म, बैग, बेल्ट, टाई, नोटबुक, जूते जैसी सामग्री भी स्कूल वाले नहीं बेच पाएंगे। ना ही किसी एक दुकान से खरीदने का वो दबाव बना सकेंगे। सरकार के मुताबिक यह आदेश इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि कई स्कूल पालकों को मनमानी कीमतों पर किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे थे। इससे न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था, बल्कि शिक्षा के बाजारीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा था। हालांकि शिक्षा का बाजारीकरण अब तक पूर्ण रूप से हो ही चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सत्र के अंत में आयोजित होने वाली केंद्रीकृत परीक्षा में विद्यार्थियों को शामिल करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि सभी निजी स्कूलों को वर्ष के प्रारंभ में नोडल प्राचार्य के माध्यम से एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा, उनको यह घोषित करना होगा कि उन्होंने आदेश के बिंदु क्रमांक 1 से 7 तक का पूरी तरह से पालन किया है। आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो स्कूल परिवहन की सुविधा देते हैं, उन्हें ना लाभ ना हानि के सिद्धांत पर कार्य करना होगा। यानी छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट फीस को व्यवसायिक लाभ से दूर रखा जाएगा। सरकार का यह कदम शिक्षा में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि निजी स्कूल इस आदेश का कितना पालन करते हैं और प्रशासन इसके क्रियान्वयन पर कितना जोर दे पाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ सरकार का वह आदेश जो राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर और ज़्यादा पारदर्शिता में
लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब स्कूल प्रबंधनों की जिम्मेदारी है कि वे इस आदेश का ईमानदारी से पालन करें और पालकों को आर्थिक बोझ से राहत दिलाएं। क्या यह आदेश आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता नहीं कि स्कूलों की मनमानी रुकेगी, लेकिन सरकार को मजबूती से इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।